नमस्कार दोस्तों, पेंटर अंकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले जितने भी एपिसोड हुए मैंने आपको चेहरा दिखाया नहीं था। लोग कहने लगे कि भाई आप ही हो ना। तो इसी के लिए आपको मैं अपना चेहरा दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा नाम है दीपक मोरे। इससे पहले जो पहला शुरुआती का एपिसोड था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया था। आज हमारा जो है 22वां एपिसोड चल रहा है। और ये अक्षरमाला के अंतर्गत हम 4 भाषाओं के ऊपर काम कर रहे हैं। ये बेसिक है, बेसिक जितने भी लेटर्स है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इससे पहले हिंदी का ज और झ, ये 2 अक्षर पर काम किए थे। ये ज और झ, देवनागरी और बोल्ड। इसके आगे के अक्षर जो है ट और ठ, ये 2 अक्षर पर हम काम करेंगे। ये बेसिक है। जब तक ये अक्षर आप अच्छी तरह से बनाना सीख लेंगे तो इसके बाद हम इसके ऊपर ग्राफिक्स जैसे काम करते हैं या 3D पेंटिंग है, जो उसके ऊपर जितने भी इफेक्ट्स है वो इफेक्ट्स कैसे देते हैं तो उसके ऊपर बाद में काम करेंगे। लेकिन ये जब तक ये बेसिक पूरा नहीं होता तब तक ये आगे का काम हम नहीं दिखा सकते। तो अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है, तो इसके लिए ये हमने ये प्रोग्राम, ये जो सीरीज हमने ये चालू करने का फैसला किया है। तो देखते हैं ट और ठ। हाँ, तो पहला अक्षर मैं बनाता हूँ ट। ये देवनागरी है और यहाँ पर हम ठ बनाएंगे। और फिर यहाँ पर बोल्ड टाइप का। और दूसरी बात है कि कई लोगों का कहना है कि हमारा थोड़ा साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा कमी आ रही है। तो हम तो बोल रहे हैं ये माइक नहीं है अभी हमारे पास। अभी कुछ एपिसोड वो वैसे ही चलेगा। तो जल्दी हम माइक का ऑर्डर किए हैं। तो जल्दी आपको वो मतलब जो कमी है वो कमी दूर करने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें माफ़ी चाहते हैं कि थोड़ा आपको साउंड क्वालिटी में थोड़ी-सी मतलब दिक्कत आ जाएगी। तो हमें थोड़ा-सा माफ़ कीजिए क्योंकि जो हमें हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम जो ये प्रोग्राम जो है कि बच्चों को अक्षर सुधारना, तो ये इस टॉपिक को ध्यान में रखकर आप हमें माफ़ कीजिएगा। तो करते हैं शुरू। तो पट्टी का इस्तेमाल, इसके बारे में हमने बात की थी। अभी आज मैं थोड़ा ज़ोर से बोलूँगा। हाँ, तो पट्टी के इस्तेमाल के बारे में मैंने इससे पहले कई सारे एपिसोड में बात की थी। तो इसमें भी यही कहूँगा कि आप पट्टी का इस्तेमाल कीजिए ताकि थोड़ी आदत हो जाएगी। क्योंकि आदतें जो है उसको लगानी पड़ती है या सुधारनी पड़ती है। अगर आपको पट्टी की आदत नहीं लगाओगे तो आगे जाके अगर चाहिए तो ये देखिए मुझे सपोर्ट के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है। तो ये सपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ, आप भी कर सकते हो। और ये पॉइंट के ऊपर ध्यान रखिए कि जितना आप पॉइंट अच्छा बनाओगे उतना अक्षर आपका मतलब अच्छा दिखेगा। ये उसकी ये खूबी है। देखिए, ये देखिए ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही है मैंने जो आपको पहले ही बताया था।
तो दोस्तों ये हो गया देवनागरी ट। तो अभी ठ के बारे में भी हम बात करेंगे। और आपसे विनती है कि अगर आप अभी-अभी चैनल पर हमारे आए हो या जॉइन हुए हो, तो लाइक का बटन है, तो प्लीज़ दबा दीजिए और शेयर का भी बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमें थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी, हमें काम करने में थोड़ा अच्छा महसूस होगा। और अगर आपके कुछ सवालात हैं, आपको कुछ कठिनाइयाँ आती है, जो कुछ भी हो, जैसे कि मुझे एक बंदे ने बताया कि भाई आवाज़ की क्वालिटी में थोड़ी-सी सुधार लाइए, ताकि हमें अच्छा लगेगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी वो माइक की व्यवस्था हो जाएगी, हमने ऑर्डर कर लिया है। तो कुछ एपिसोड आपको यही ऐसी दिक्कत झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हम रुक रुक नहीं सकते, क्योंकि हर एपिसोड बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही है बच्चों की, कि वो सब एपिसोड सब बनने हैं। तो अभी कैमरा सेट करते हैं पीछे के साइड में। हाँ, तो ये ट इसको बनाते हैं। तो दोस्तों अभी बोल्ट ट बनाते हैं, बोल्ड। पट्टी का इस्तेमाल। अक्षर के फोर्स के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि जब भी हम इफेक्ट सीखने वाले हैं, इसके बाद ये जब भी बेसिक हमारा खत्म हो जाएगा, तभी इसके बाद हम इफेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। तो तभी आपके काम में आ जाएगा, क्योंकि अक्षर की मोटाई यानी उसके थिकनेस कहाँ ज़्यादा रखना है और कहाँ कम रखना है, उसके बारे में आप थोड़ा सा आप उसके ऊपर थोड़ा स्टडी कीजिए, तो अच्छा होगा। हो सकता है शुरू शुरू में आपको ये गोल बनाने में दिक्कत आ जाएगी, तो कोई बात नहीं, आप उसको स्केच करो शुरू शुरू में, और फिर उसके अंदर कलर फिल करो, तो हो जाएगा। लेकिन एक बार ब्रश के ऊपर आपका हाथ बैठ गया, तो आपको स्केच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आप शुरू शुरू में हो सकता है स्केच करने की जरूरत पड़ती है, तो कीजिए। ज्यादातर ये बोल्ड टाइप जो अक्षर होते हैं, ये कभी टाइटल होता है कोई भी, मतलब स्टोरी का, तो आप जैसे कि न्यूज़पेपर का हेडलाइन हो, या इसी तरह में कोई स्टोरी का हेडलाइन हो, तो इसमें यूज होता है ये बोल्ड टाइप का कलर, जो टाइप होता है वो यूज होता है। या उसी को इफेक्ट देकर आप दूसरे नया, मतलब उसको फॉन्ट बना सकते हैं, इसी को इफेक्ट देकर। तो मेन बेस तो यही रहेगा।
आपका। तो याद रखिए कि इसी के ऊपर ही आपको पहले शुरू में थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको, बेसिक के ऊपर। जो नए सीख रहे हैं उनके लिए सिर्फ यही है कि शुरू शुरू में आपको अगर ये हो रही है तो इसका कॉपी कर कीजिए मेरा, मतलब जैसे कि मैं बना रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे आपको पता चलेगा वो आप अपना खुद का डेवलप कीजिए, मतलब क्या नया स्टाइल या कुछ जो है, तो एक नया स्टाइल आप उसको डेवलप कीजिए। हाँ, शुरू शुरू में आपको किसी का भी, मतलब कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो शुरू में हम लोग किसी को भी एक तो कॉपी करते ही है। हाँ, किसी को फॉलो करते हैं हम लोग। तो वैसे ही आप अगर लगता है कि शुरू में फॉलो करना है तो आप फॉलो कीजिए, और फिर बाद में आप अपना स्टाइल आप तैयार कीजिए। जैसे प्रैक्टिस आपकी बढ़ जाएगी तो अपने आप हो जाएगा वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो जाएगा वो। पॉइंट के ऊपर काम हो गया मेरा, ये तो ट पूरा हो गया। हाँ, तो हम अभी देवनागरी ठ बनाते हैं, और यहाँ पर बोल्ड ठ। तो दोस्तों, आपका कुछ सजेशन है तो आप मुझे देते रहिए। जैसे हमारे एक दोस्त, उन्होंने दिया कि भाई आपकी आवाज़ की दिक्कत हो रही है कि कुछ बातें हमके हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो हमने आवाज़ बढ़ाने की कोशिश की है। अभी जल्दी माइक की व्यवस्था हो जाएगी, तब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे ही अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें लिखिए या बताइए, हम उसके ऊपर काम करेंगे। हम सुधारने की कोशिश करेंगे हमारी गलती। तो ये ठ बनाते समय देखिए, ये ट जैसा ही शुरू में बनाना है, उसको सिर्फ राउंड शेप ज़्यादा देना है, बाकी दूसरा कुछ है ही नहीं उसमें। हाँ, एक बार आप समझ लीजिए उसको। ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही है। ये देखिए, मैंने ये ऐसा पकड़ा है, फिर मैंने ये ऐसा था ब्रश, मैंने फिर घुमाते समय ये पतला होने के बाद में ऐसा घुमाया। पहले शुरू में ऐसा था ब्रश। सिर्फ वो टेक्निक आप समझ लीजिए। ये देखिए, ये मैंने ऐसा पकड़ लिया, फिर इसको घुमाया ब्रश, फिर राउंड कर दिया। हम्म, ये छोटी छोटी बातें हैं, वो थोड़ी सी आप वो नोट समझ के आप उसको याद रखिए। प्लीज़ हमारा ये चैनल आप फॉरवर्ड करके मत देखिए, ताकि बीच बीच में मैं जो कुछ बोलूँगा, कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, वो आप मिस करोगे। तो वो बहुत काम की चीज़ है। ये फॉरवर्ड करके भी दिखा सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि छोटी छोटी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा मकसद ही यही है कि सबका अक्षर सुंदर हो और बेहतरीन हो, और जितने भी मतलब हमारा चैनल देखकर वो सीखेंगे तो कभी ना कभी हमें याद करेंगे। इतना गारंटी है। तो
हम चाहते हैं कि आपका भी अक्षर सुधर जाए, आप सबका अक्षर सुधर जाए, अक्षर मोतियों जैसा दिखे, कहावत है ना। तो उसी जैसा आपका अक्षर बने। हम सिर्फ आपकी हेल्प कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। मतलब क्या, मैं कुछ नया कुछ बना के नहीं दिखा रहा हूँ। ये जो कुछ पहले से था, जो हम लोग सीखे हैं, अनुभव से सीखे हैं, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम नया कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो ये ब्रश का टाइप आप समझ गए, ब्रश पकड़ने का स्टाइल। तो ये देखिए, ट और ठ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है बनाते समय। पॉइंट के ऊपर आप ठीक तरह से आप उसको पॉइंट पॉइंट जो मैंने बताया है आपको, ये उसको क्लियर कीजिए। आप उसको चिपका भी सकते हैं। मैंने नहीं चिपकाया है, लेकिन आप इसको चिपका सकते हैं। क्योंकि इसमें भी ऐसा है कि हर एक आर्टिस्ट का, हर एक ये इसका जो उसका एक अपना एक अंदाज होता है, मतलब काम करने का। उस हिसाब से वो काम करता है। आप अपने अंदाज से काम कीजिए, ताकि वो अपना रहेगा, वो आपका रहेगा। शुरू शुरू में कॉपी कीजिए, लेकिन वो एक आपका खुद का एक अंदाज आप डेवलप कीजिए, ताकि वो आगे जाके आपके लिए अच्छा होगा। ये हो गया ठ। अभी हम बोल्ड बनाते हैं। तो अभी यहाँ पर बोल्ड ठ बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए। और सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब का भी बटन दबा दीजिए, ताकि हमारे जितने भी आगे आने वाले वीडियोस है, वो सब आप तक पहुंचेंगे। हम चाहते हैं कि ये चैनल सब लोगों तक पहुंचे, जितने भी बच्चे हैं इस देश में, वहाँ तक ये पहुंचे। क्योंकि हम जितने भी चार भाषा जो कॉमन भाषा है, उस पर काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब उन तक पहुंचाना, मतलब अगर आप हमारी हेल्प करोगे तो ये पहुंच जाएगा। क्योंकि ये लिंक वहाँ तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था कर कीजिए। अगर आप में से कोई शिक्षक है, तो ये स्कूली बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि वो अपने अगर आप अपने अक्षर सुधारने में उसको मदद हो जाएगी। बोल्ड बनाते समय इसका मैंने यहाँ पर मैंने चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा रखी है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा रखी है, वो आप ध्यान रखिए। क्योंकि हर अक्षर को फॉलो करना पड़ेगा आपको। कि अगर यहाँ पर मैंने ट इस तरह का बनाया, और तो ठ भी इसी तरह का ही बनाना पड़ेगा। हर अक्षर अलग अलग नहीं बना सकते आप। तो कोई भी एक स्टाइल आप लोगे, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा।
ये हमारा 22वां एपिसोड है, 22 नंबर एपिसोड है। और ये अक्षरमाला सीरीज के अंतर्गत हमारी ये सब ये एपिसोड चल रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे कुछ अलग अलग एपिसोड्स होंगे, या ये सीरीज जो चल रही है ये बेसिक जो अक्षर है उसके ऊपर चल रही है, अक्षरमाला के अंतर्गत। तो बाद में जितने इफेक्ट्स वगैरह देना है अक्षर के ऊपर या 3D बनाने हैं, वो साइन बोर्ड का रहेगा या बैनर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, उस हिसाब से उसकी वो सीरीज चलेगी। तो अलग अलग सीरीज होगी उसमें। फिर बाद में हम सोच रहे हैं कि ये एक सीरीज ऐसी भी चलेगी जो कैलीग्राफी के ऊपर रहेगी, जो नीब और मार्कर और वो जो उसके लिए पहले पेन आता था, वो पेन के हिसाब से पेन से बनाएंगे। तो वैसे अलग अलग टाइप है, वो उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये हमारी 4 भाषाओं पे काम चल रहा है। जैसे कि ये हिंदी और मराठी कॉमन कॉमन लैंग्वेज है। तो ये कॉमन मतलब अक्षर है, लैंग्वेज नहीं, अक्षर कॉमन है। तो हिंदी और मराठी के लिए यही चलेगी ये। इसके बाद गुजराती और इंग्लिश। तो ऐसे 4 भाषाओं के ऊपर हमारा ये बेसिक ये लेटरिंग जो है उसके ऊपर काम चल रहा है। अगर ये हमारा काम आपको पसंद आता है या पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। हम चैनल पर नए हैं, हो सकता है कि हमसे बहुत सारी भूल हो रही होगी या कुछ गलतियां हम लोग कर रहे होंगे, तो हमें वो गलतियां सुधारने का मौका दीजिए। आप हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ अगर लगता है तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे, और अगली अगली एपिसोड में वो हम आपको अच्छा मतलब पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अच्छी तरह से सुधार कर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं इसको होने के बाद आपको सामने से भी दिखाऊंगा, हर एपिसोड में दिखाता हूँ वैसे ही, क्योंकि ये वाटर कलर है तो इसकी वजह से ये जो है पेपर ऊपर नीचे होता है। और ये पर्सपेक्टिव आपको दिखता होगा, यहाँ पर बड़ा साइज़ और यहाँ पर छोटा साइज़, तो इसके लिए मैं सामने से भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये एपिसोड हमारा जो 22वां एपिसोड जो है यही ख़त्म होता है। तो मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये सामने से इस तरह से दिखता है। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।